जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों। जैसी आत्म अभिमान से परिपूर्ण और संघर्ष व्यंजक रचनाएं जो कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने दी, वो हमें बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती हैं। एक युग प्रवर्तक कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में कई इनकी रचनाओं में यदि हमें कहीं पर हताशा निराशा दिखी तो तुरंत ही दूसरी रचनाओं में हमें इनके उत्साहवर्धक जोशीली कविताएं भी पढ़ने को मिलती हैं और ज़्यादातर कविताओं में इन्होंने जीवन के प्रति सकारात्मक रुख ही अपनाया हुआ है। मैं पुष्पलता राय आज फिर से आपके समक्ष हूँ और आप सभी का अपने YouTube चैनल काव्य तरंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आगे कविता पढ़ने से पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ उन समस्त सब्सक्राइबर का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ में एक उत्साह की वृद्धि की है। फिर भी मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य विचार हम तक प्रेषित करने की कृपा करें। तो चलिए आज हम आपको एक नई कविता सुनाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, अमूल्य। माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर पूजा, माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर पूजा, अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा, अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा। दर्पण से अपनी चापलूसियां सुनने की, दर्पण से अपनी चापलूसियां सुनने की सबको होती है, मुझको भी कमजोरी थी, सबको होती है, मुझको भी कमजोरी थी, लेकिन तब मेरी कच्ची गदह पचीसी थी, तब मेरी कच्ची गदह पचीसी थी, तन कोरा था, मन भोला था, मति भोरी थी। है धन्यवाद 100 बार विधाता का जिसने दुर्बलता मेरे साथ लगा दी एक और। माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर पूजा, पर अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा। धरती से लेकर जिस पर तिनके की चादर, अंबर तक जिसके मस्तक पर मणि पाती है, जो है सब में मेरी दयमारी आंखों को जय करने वाली कुछ बातें मिल जाती हैं। खुलकर छिपकर जो कुछ मेरे आगे पड़ता, खुलकर छिपकर जो कुछ मेरी आगे पड़ता, मेरे मन का कुछ हिस्सा लेकर जाता है, मेरे मन का कुछ हिस्सा लेकर जाता है। इस लाचारी से लुटने और उजड़ने वाली हस्ती पर मुझको हर लम्हा नाज रहा। माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर चुना, अपनी पूजा करने से तो मैं
बाज रहा। यह पूजा की भावना प्रबल है मानव में। यह पूजा की भावना प्रबल है मानव में। इसका कोई आधार बनाना पड़ता है। यह पूजा की भावना प्रबल है मानव में। इसका कोई आधार बनाना पड़ता है। जो मूर्ति और की नहीं बिठाता है अंदर, जो मूर्ति और की अंदर नहीं बिठाता है, उसको खुद अपना बुत बिठलाना पड़ता है। उसको खुद अपना बुत बिठलाना पड़ता है। यह सत्य कल्पतरु के अभाव में रीढ़ सींच मैंने अपने मन का उद्गार निकाला है। लेकिन एकाकी से एकाकी घड़ियों में, लेकिन एकाकी से एकाकी घड़ियों में मैं कभी नहीं बनकर अपना मोहताज रहा। माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर पूजा, अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा। अब इतने ईंटे कंकड़ पत्थर बैठ चुके, अब इतने ईंटे कंकड़ पत्थर बैठ चुके, वह दर्पण टूटा फूटा चकनाचूर हुआ। वह दर्पण टूटा फूटा चकनाचूर हुआ। लेकिन मुझको इसका कोई पछताव नहीं। लेकिन इसका मुझको कोई पछताव नहीं, जो उसके प्रति संसार सदा ही क्रूर हुआ। कुछ चीजें खंडित होकर साबित होती हैं। कुछ चीजें खंडित होकर साबित होती हैं। जो चीजें मुझको साबित करती हैं, जो मुझको साबित करती हैं, उनके ही गुण तो गाता मेरा कंठ रहा। उनके ही गुण तो गाता मेरा कंठ रहा। उनकी ही धुन पर बजता मेरा साज रहा। उनकी ही धुन पर बजता मेरा साज रहा। माना मैंने मिट्टी कंकड़ पत्थर पूजा, पर अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा। पर अपनी पूजा करने से तो मैं बाज रहा। तो आज इन्हीं काव्य पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर आपसे मुलाकात करूंगी किसी नई कविता या किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।